अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आप सभी नाजरीन को INN चैनल के मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की जानिब से यौम आज़ादी की मुबारकबाद। अब नज़र डालते हैं खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आम इंतखाबात में जीत हासिल करने की उम्मीद में हिकमत अमली की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ अपोजिशन पार्टियों को नफसियाती झटका देते हुए आज कहा कि वो अगले साल लाल किले की फसील से कौम से खिताब करके सबके सामने पेशरफ्त की तफसीलात पेश करेंगे। मोदी ने 77वें यौम आज़ादी के मौके पर खदीम लाल किले से कौम से खिताब करते हुए अपने 10 साल दौरे हुकूमत में किए गए कामों की पेशरफ्त की तफसीलात बताई और कहा कि वो अगले साल दोबारा आएंगे और इस मुद्दत में वो मुल्क को दुनिया की नई ताकत के तौर पर कायम करके 5 सालों में हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले साल जब वो लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे तो मुल्क की तरक्की के लिए किए गए अपने काम की मुकम्मल तफसील देंगे और अगले 5 वर्षों में मुल्क कहाँ होगा उसका खाका पेश करेंगे। संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नीयत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है। आप मेरे परिवार से, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक सेवक बन करके आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। (2047) में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुड़ा हुआ भारत है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग। इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर आमिराना अंदाज में काम करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जमहूरियत और आइन मुल्क की रूह है, इसलिए यौम आज़ादी पर सबको कौमी यकजहती, सालमियत, मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी, जमहूरियत और आइन के जज्बे को बचाए रखने का आज़म करना है। यहाँ जारी एक वीडियो पैगाम में मुल्क की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए खड़गे ने कहा कि कौमी तहरीक के दौरान बेशुमार हिंदुस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनगिनत भारतीयों ने अपना बलिदान दिया। आज के दिन
उनकी कुर्बानी को हम नमन करते हैं और उनको उनके शरण में जाते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू जैसे हमारे महान पूर्वजों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। इन्हीं लोगों ने भारत की मजबूत नींव रखने में सशक्त भूमिका निभाई, जिसकी वजह से भारत विश्व में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। लोकतंत्र और संविधान हमारे देश की आत्मा है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। इसी दृढ़ संकल्प से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार बधाई देता हूं और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 75 वर्षों में आज़ाद हिंदुस्तान में हासिल करदा पेशरफ्त अहम रही, लेकिन मुतवक्को अहदाफ उनूज हासिल नहीं हुए। अगरचे कि मुल्क में कुदरती वसाइल और मेहनती लोग मौजूद हैं, लेकिन हुक्मरानों की नाअहली और अहद की कमी की वजह से वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सब कुछ होने के बावजूद आवाम को मुश्किलात का सामना है। दलितों, कबायलियों, अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात की ज़िंदगियों से गुर्बत अब भी ख़त्म नहीं हुई है। तरक्की के समरात तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए यकसां तौर पर मुफीद हैं। उन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने रियासत तेलंगाना के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। उन्होंने आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। సంపద పెంచు, ప్రజలకు పంచు అనే సదాశయంతో
తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాల ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదరికం క్రమంగా తగ్గుతున్నదని, తలసరి ఆదాయం పెరుగుతున్నదని నీతి ఆయోగ్ తాజాగా విడుదల చేసిన బహుముఖీన పేదరిక సూచి స్పష్టం చేసింది. జాతీయ స్థాయిలో నమోదైన సగటు పేదరికంలో పోల్చి చూస్తే తెలంగాణలో పేదరికం అందులో 3వ వంతుగా నమోదైంది. ఈ నివేదిక ప్రకారం 2015-16 నాటికి తెలంగాణలో 13.18% ఉన్న పేదరికం 19-21 నాటికి 5.88% ప్రాంతానికి దిగి వచ్చింది. అంటే ఏకంగా 7.3% పేదరికం కనుమరుగైంది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సమగ్ర సమ్మిళిత సమీకృత అభివృద్ధిని సాధిస్తూ పురోగమిస్తున్నది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ నగర ప్రాంతాల్లోనూ ఏకకాలంలో మౌలిక వస్తువుల కల్పన చేస్తూ సమగ్ర దృక్పథాన్ని అవలంబిస్తున్నది. దళిత బడుగు బలహీన వర్గాల రైతాంగం మొదలుకొని అగ్రవర్ణ పేద వరకు అందరికీ సంక్షేమ ఫలాలను అందజేస్తూ సమ్మిళిత అభివృద్ధిని సాధిస్తున్నది. వికేంద్రీకరణను ఒక విలువగా పాటిస్తూ పరిపాలనలో సంస్కరణలు చేసింది. అదేవిధంగా పరిశ్రమలను గ్రామీణ ప్రాంతాలకు విస్తరింపజేస్తూ అభివృద్ధిని క్రమంగా వికేంద్రీకరిస్తున్నది. तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस के इख्तियार में आने पर किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ किए जाएंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर सरबराह किया जाएगा। गांधी भवन में यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ मिलकर रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत की चंद्रशेखर राव हुकूमत हर महाज में नाकाम हो गई है। महंगाई बेरोजगारी में काफ़ी इजाफा हुआ, जीडीपी में इजाफे के बजाय कमी हुई है। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर्स की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है और मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है। ప్రజలందరికీ ఈ స్వతంత్ర దినోత్సవం అత్యంత ప్రత్యేకం. ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఈ స్వతంత్ర దినోత్సవం మన ఆత్మగౌరవం, మన త్యాగాలు, మన పోరాటాలను స్మరించుకునే ఉత్సవం. ప్రపంచంలోనే ఎవరు ఆలోచన చేయకముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన చేసి ఈ దేశ ప్రజలకు స్వతంత్ర ఫలాలు అందించాలని లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రాణ త్యాగాలు చేసి ఈ స్వతంత్రాన్ని సాధించుకున్న స్వతంత్రంలో ప్రధానంగా మనం ముగ్గురిని ఈ సందర్భంగా స్మరించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి మీద ఉన్నది. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా యుద్ధం లేనిది విజయం లేదు, రక్తపాతం జరగనిది స్వతంత్రం లేదు. కానీ यौम आज़ादी के मौके पर आज सभी सियासी जमातों के दफातर पर जश्न आज़ादी मनाया गया। बीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन पर पार्टी के सीनियर कायद और रुकन पार्लियामेंट केशव राव ने परचम कुशाई की। वैसे ही बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने बीजेपी के दफ्तर पर पार्टी परचम लहराया। एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मदीना सर्कल पर परचम कुशाई की, जबकि वैसा तेलंगाना पार्टी की सदर वायस शर्मिला ने भी अपने दफ्तर पर परचम कुशाई की। ओ भाई
ఈ దేశ గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా, దేశంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం జరిగే విధంగా, దేశంలో మరి అన్ని రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టే విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఏ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందో మనకు తెలుసు. ఏ దేశం కోసమైతే వేలాది మంది స్వాతంత్ర సమరయోధులు కలలు గనారో, ఏ రకమైనటువంటి దేశం ఇది ప్రపంచంలో ఒక గౌరవంతో తల ఎత్తుకొని తిరిగే విధంగా భారతీయులందరూ గర్వపడేటువంటి ఒక దేశంగా ఉండాలని, ఎవరికి బానిసత్వంగా ఉండకూడదని ఏ లక్ష్యం కోసమైతే ఆ రోజు స్వాతంత్ర సమరయోధులు పోరాటం చేశారో, ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఈ 76 సంవత్సరాలు కాలంలో మనం ప్రపంచంలో పలే 3వ స్థానానికి రాబోతున్నాము. 4 స్థానం ఉన్నా ఇంకొక 2 బల 3వ స్థానం ఆర్థికంగా బలవంతంగా 3వ స్థానం రాబోతున్నాము. దానికి కారణం అది చేసేది సాధించేది ఈ ప్రజలే అని చెప్తా ఉన్నాను. ఈ ప్రజలకు స్ఫూర్తి ఆనాటి ఉద్యమంలో ఎవరికి మత భేదాలు కానీ, భాషా భేదాలు కానీ, లేదా సంస్కృత భేదాలు కానివ్వండి, ఏ భేదాలకు అందరం కలిసి ఇది మా దేశం. ఒక పక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం అలా వ్యవహరిస్తుంటే ప్రత్యేక తెలంగాణలోనైనా మహిళలకు గౌరవం ఉందా అంటే లేదనే చెప్పాలి. ఎక్కడ చూసినా వైన్ షాపులు, ఎక్కడ చూసినా బీర్లు, బార్లు, పబ్బులు, గుడులు, బడులు ఎన్నున్నాయో అంతకంటే ఎక్కువే బెల్ట్ షాపులు, వైన్ షాపులు. మరి మహిళలకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భద్రత? అర్ధరాత్రి కాదు కదా, కనీసం పట్ట పగులు కూడా మహిళలు తిరిగే పరిస్థితి లేదు మన తెలంగాణ. అమ్మ ఆడపిల్లలను బయటికి పంపించాలంటే భయం వేస్తుంది అని వాళ్ళంటే, మగపిల్లలను కన తల్లిదండ్రులేమో మా బిడ్డలు చెడలవాట్లకు మద్యానికి లోనవుతున్నారు అని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. మరి ఇంకేనా తెలంగాణ సాధించుకున్నది? ఈ రోజు మద్యం అమ్మకాలు తెలంగాణ రాకముందు రోజు నుంచి ఈ రోజు చూసుకుంటే 10 ఇంతలు మద్యం అమ్మకాలు పెరిగాయి. మద్యం అమ్ముకొని ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు పరిపాలన చేస్తున్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని. అంతేకాదు 38,000 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని అమ్మి ఈ రోజు పరిపాలన చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు. 4 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి మరి. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के म्यूनिसिपल स्टेडियम में मुनक़दा तकरीब में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्हें पुलिस के दस्तों ने सलामी दी। उन्होंने इस मौके पर आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों को याद करते हुए कहा कि गांधी जी के अदम तशद्दुद के प्याम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अल्लूरी सीतारामराजू, पिंगली वेंकैया की बहादुरी और लाखों शोहदा की कुर्बानियों के नतीजे में तिरंगा लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के 50 महीनों के दौरान उन्होंने गांव स्वराज को नई जिला दी है। మార్చుకున్న అంటరానితనాన్ని, ఈ అంటరానితనం మీద, పేద వర్గాలను అణచివేస్తున్న ధోరణుల మీద ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలోనే యుద్ధాన్ని ప్రకటించాం. అంటరానితనం అంటే ఫలానా వ్యక్తులు కేవలం భౌతికంగా ముట్టుకోవటానికి వీల్లేదని దూరం పెట్టడం మాత్రమే కాదు. అంటరానితనం అంటే పేదలు ఏ బడిలో చదువుకుంటున్నారో ఆ గవర్నమెంట్ బడిని పాడు పెట్టడం, డబ్బున వారి పిల్లలకు ఒక మీడియం, పేద పిల్లలకు మరో మీడియం అని వివక్ష పాటించి పేద పిల్లలు తెలుగు మీడియంలోనే చదవాలి అని బరి తెగించి వాదించడం కూడా అంటరాని తనమే. तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक राधे ने कहा कि अंखरी कागज के इस्तेमाल के बगैर अदालतों की कार्रवाई चलाने के इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट में बहुत जल्द ऑनलाइन पिटीशन दाखिल करने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इसके लिए ई फाइलिंग सिस्टम को मुतारिफ किया जाएगा। उन्होंने आज हाईकोर्ट के अहाते में यौम आज़ादी की 77वीं सालगिरह के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आलोक राधे ने कहा कि हाईकोर्ट के तमाम बेंचेस में बराह रास्त टेलीकास्ट के जरिए समाअत के अमल को अंजाम दिया जाएगा और वकला को ऑनलाइन तरीक़ेकार पर बहस में हिस्सा लेने के निज़ाम को भी अनकरीब शुरू किया जाएगा। Independence Day is indeed a day not only to celebrate but also an occasion for self-introspection about the progress made by us towards achieving the cherished objectives of our founding fathers. It is a day to celebrate the independence achieved by our great leaders and people of country in a collective effort after a long struggle led by father of our nation. It is a day to rejoice what we have achieved. Under the chairmanship of Dr. Rajendra Prasad, the Constituent Assembly accomplished the exceptional task of balancing ideas and ideology.
The drafting committee of Constituent Assembly under the able guidance of Dr. B.R. Ambedkar displayed great determination and gave shape to our constitution. Our democracy. यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट में पहली मर्तबा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कौमी परचम लहराया। आपको बता दें कि तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह हाल ही में हुआ है। इस सेक्रेटेरिएट का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट रखा गया है। यौम आज़ादी के मौके पर सेक्रेटेरिएट को तिरंगे की रोशनियों से मुनव्वर किया गया। LED लाइट से इस नए दफातर मोतमदी की इमारत को सजाया गया। ये मंजर तमाम को राग़िब करने वाला था। सेक्रेटेरिएट के अलावा असेंबली की इमारत, तारीखी चार मीनार और दीगर इमारतों को भी रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि किसानों को उनकी अमवात पर दी जाने वाली 5 लाख रुपए की बीमा रकम के लिए रियासती हुकूमत ने अब तक LIC को बतौर प्रीमियम 6,861 करोड़ रुपए की रकम अदा की है, जिसके जरिए अब तक मुख्तलिफ वजूहात से फौत होने वाले किसानों के अरकान खानदान को 5,402 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। उन्होंने कहा कि रैयतू बीमा स्कीम किसानों के लिए काफी सूदमंद साबित हो रही है। तिब्बी या गैर तिब्बी अमवात पर भी किसानों के खानदानों को 5 लाख रुपए का बीमा अदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 2018 को रियासत भर के किसानों को 5 लाख रुपए का बीमा करवाने के लिए रैयतू बीमा स्कीम का आगाज किया था और आज इस स्कीम के 5 साल मुकम्मिल हो गए हैं। पहले साल 31,25,000 किसानों के नामों का इंदराज किया गया था और जारिया माली साल 2023-24 में किसानों की तादाद 41,04,000 तक पहुंच चुकी है। महबूबनगर पुलिस के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2 पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया है कि गांधी भवन में पीर को मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान रेवंत रेड्डी ने जिला पुलिस के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने रेवंत रेड्डी के उस रवैये की मजम्मत करते हुए जटचल्ला और भूतपूर्व पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और कहा कि कांग्रेस लीडर के रिमार्क से मुलाजिमीन पुलिस के जज्बात मजरूह हुए हैं। दोनों पुलिस स्टेशनों में कांग्रेस लीडर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। तेलंगाना बीजेपी ने रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने और कैडर में नया जोश लाने के लिए 17 सितंबर से बस यात्रा शुरू करने का मंसूबा बनाया। 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना की सरकारी तकारीब मनाने का मुतालबा करते हुए बीजेपी अपनी बस यात्रा का आगाज करेगी। इस बस यात्रा में रियासती कायदीन के अलावा मरकजी कायदीन बिलखुसूस मरकजी वुज़रा भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी ज़राए ने बताया कि बस यात्रा के जरिए 10 मुत्तहिदा जिले का अहाता किया जाएगा। पुराने अजला को 3 क्लस्टर्स में तकसीम करते हुए बस यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हर एक क्लस्टर में एक अहम मरकजी वजीर को साथ रखा जाएगा। इस बस यात्रा में बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी के अलावा बंडी संजय और ईटला राजेंद्र भी शामिल रहेंगे। आज एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 8 स्कूली बच्चे जख्मी हुए हैं। एक स्कूल बस करीब 35 बच्चों को लेकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए जा रही थी, तभी यह हादसा पेश आया। यह हादसा बापटला जिले के अमृतहालू मंडल के करीब में पेश आया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के SV यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के हाथे में एक तेंदुआ नजर आया। इस जंगली जानवर को देखकर तुलबा खौफजदा हो गए। इस वाकये के साथ ही यूनिवर्सिटी के चौकस अमले ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। इस तेंदुए को देखने वाले तुलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई। मकामी अफराद में भी इस ताल्लुक से फिक्रमंदी पाई जाती है। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले तिरुमला में तेंदुए ने कमसिन लड़की पर हमला करते हुए उसको हलाक कर दिया था, जिसके बाद से ही तेंदुए के बारे में तशवीश देखी जा रही है। नूह में जो फिरकावाराना फसादात हुए थे, इन फसादात में चर्चा में आए बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। नूह पुलिस ने बिट्टू को घर से ही पकड़ा। पुलिस जराये के मुताबिक नूह के CIA टीम ने नूह के सदर थाने में दर्ज FIR नंबर 451 में बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया। पुलिस जराये के मुताबिक बजरंगी पर एक खातून पुलिस एहलकार के साथ बुरा बर्ताव और हथियार छीनने की कोशिश का भी इल्जाम लगा है। हालांकि पुलिस ने अभी इस बारे में सरकारी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है।
हिमाचल के शिमला में लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा पेश आया। मंगल को कृष्णानगर में नगर निगम का एक स्लॉटर हाउस गिर गया। इसके साथ बने 4 मकान भी एक के बाद एक ढह गए। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने का अंदेशा है। डीसी आदित्य नेगी समेत दीगर ओहदेदार वहां पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इससे पहले शिमला के फागली में मलबे में जिंदा बची एक लड़की का वीडियो सामने आया है। एसएसबी के जवानों ने इस वाकये के 5 घंटे बाद लड़की को रेस्क्यू किया था। वाइट करनी है, जेल में डाल दो ना अभी इसमें। हाँ हाँ, इनकी क्या नाम दोनों एक बाजू पकड़ो, साइड रियासत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक शख्स पर उस वक्त फायरिंग कर दी गई जब वो अपनी एक छोटी बेटी को कंधे पर बिठाकर जा रहा था। ये वाकया इतवार की शाम कोतवाली इलाके में पेश आया। जख्मी की शिनाख्त ताजिर पेशा 30 साला शुएब के तौर पर की गई। उस शख्स के पंजाब के अमृतसर में मोबाइल की दुकान है। जख्मी इस वक्त दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो में नजर आने वाले तीनों हमलावरों की शिनाख्त का दावा किया है और उनकी तलाश की जा रही है। इस दौरान शाहजहांपुर के पुलिस ओहदेदार BS वीर कुमार ने बताया कि जख्मी का रिश्तेदार तारिक और 3 हमलावर इस वाक़े में मुलविस हैं। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि तारिक और शोएब की आपस में मुखासमत है। इसी वजह से शोएब पर फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शोएब अपनी बेटी को कंधे पर उठाए पैदल जा रहा है, जबकि 2 अफराद मुखालिफ सिम से मोटरसाइकिल पर आए और कुछ फासले पर रुक गए। इसी दौरान एक नौजवान उनके करीब आया और उसने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग कर दी, जिसके साथ ही शोएब अपनी बेटी के साथ जमीन पर गिर पड़े। फायरिंग के बाद हमलावर अपने 2 साथियों के साथ मौके से फरार हो गए। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ कानूनी महाज खोल दिया। उन्होंने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा को खत लिखा, जिसमें लिखा कि एजेंसी की जानिब से उन्हें भेजा गया समन वापस लिया जाए, वरना वो कानून का सहारा लेंगे। दरअसल ईडी ने वजीर आला को समन भेजकर 14 अगस्त को रांची में वाक़ दफ्तर में हाजिर होने को कहा था। एजेंसी ने सोरेन से उनकी मिल्कियत को लेकर बयान रिकॉर्ड करने को कहा था। वजीर आला समन पर हाजिर नहीं हुए। उनके खुसूसी एलची ने ईडी के दफ्तर पहुंचकर वजीर आला का खत सौंपा। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।